जो है वो रन हो चुकी है। एक हमारे एमुलेटर में है और एक हमारे रियल डिवाइस है। अब मैं यहाँ पे एक रूम को होस्ट करता हूँ लाइव स्ट्रीम के। सही है, तो यहाँ मैंने इसको आईडी दे दी एक, और यहाँ ज्वाइन करके लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट कर। सही है, लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट करी। अब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करके का फ्रंट ये हम दिखा सकते हैं, ये हमारा जो है कोड वाली है। अब यहाँ पे मैं एज अ ऑडियंस ज्वाइन करता हूँ जवाद नाम से, ठीक है। एंड यहाँ मैं आईडी कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ मैं नाम सही करता हूँ जवाद, ओके। यहाँ पे जाके ज्वाइन करता हूँ जवाद से। तो मैं ऐसे ही जवाद से ज्वाइन करता हूँ। देखें अब यहाँ पे आपको 2% शो होने लगे हैं और ये मैं ज्वाइन हो गया हूँ जवाद से। हेलो, वेलकम टू दी द कोडर बेन। सो आज हम अपने फ्लटर के अंदर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को बनाना सीखेंगे और वो हम बनाएंगे यूजिंग ज़ीगो क्लाउड। सो ज़ीगो क्लाउड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट यूआई किट्स और एसडीके प्रोवाइड करता है, जो इसमें आपको वीडियो कॉलिंग एसडीके और यूआई किट मिलती है, वॉइस कॉलिंग एसडीके मिलती है, लाइव स्ट्रीमिंग एसडीके मिलती है, इन ऐप चैट एसडीके मिलती है। इसके अलावा आपको क्लाउड रिकॉर्डिंग, एआई इफेक्ट्स एंड मैनी मोर जो है ये एसडीके प्रोवाइड्स कर रहे हैं। सो ये जो एसडीकेज हैं ये आप यूज़ करके डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर वीडियो कॉलिंग ऐप बनाई थी यूजिंग ज़ीगो क्लाउड इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो आप वो भी देख सकते हैं और इनकी वीडियो कॉलिंग ऐप के जो फीचर है वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी ऐप के अंदर। सो इसके हम यूआई किट को और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास 20+ यूआई किट्स मौजूद हैं ज़ीगो क्लाउड की, एंड ओपन सोर्स हैं। आप इनको यहीं से इनके प्लेटफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। यहाँ से आप जाके आप इनकी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको इनके वीडियो कॉलिंग एक फ़ीचर को बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी है। तो आपको वीडियो कॉलिंग के अंदर डायरेक्ट कॉल्स मिलती हैं, आप 1-to-1 कॉल कर सकते हैं। ग्रुप कॉल के अंदर आप डिफरेंट मेंबर्स के साथ लाइव टेक्स्ट चैट कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप होस्टिंग कर सकते हैं, एज अ ऑडियंस भी जा सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूअर्स है और फेस ब्यूटिफिकेशन के भी है कि आप इसके अंदर फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसी तरह लाइव ऑडियो है, इन ऐप चैट है। सो इस सब फीचर्स को इन्होंने जो इनकी यूआई किट्स हैं इनको प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन करा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन जो आज हम बनाने वाले हैं वो है लाइव स्ट्रीमिंग, उसको देख लेते हैं। तो इनके जो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, लाइव इंटरेक्शन है, स्क्रीन शेयरिंग है, रियल टाइम मैसेजिंग है, फेस ब्यूटिफिकेशन है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, सुपर रेजोल्यूशन है। ये सब फीचर आपको एक सिंपल एसडीके प्रोवाइड कर रही है ज़ीगो क्लाउड की। सो आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये बताते हैं कि आपके जो स्ट्रीमिंग है वो 2 कैटेगरी में ये देते हैं, जिसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं एंड इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर कुछ सिनेरियोज़ हैं, उसके बेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग का करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने साइनअप की तरफ। साइनअप पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनकी चीज़ें जो हैं वो फिलअप करनी पड़ेंगी क्रिएट अकाउंट करने के लिए। तो जैसे ही आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट करते हैं तो आप अपने डैशबोर्ड पे चले आएंगे। तो मैंने अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, मैं जस्ट उसको लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने ज़ीगो क्लाउड को जो है लॉगिन कर लिया है और मैं इनके डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आप आते ही हैं, आप साइन अप करते हैं तो ये आपको फ्री में जो है 10,000 जो है मिनट्स आपको ट्रायल के ऊपर मिलते हैं। सही है, तो मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग की जो है सैम्पल क्रिएट करी हुई थी। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। सही है, यहाँ पे आके मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से जाकर मैं नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद फिर मैं यहाँ पे एक नाम रख दूँगा प्रोजेक्ट का, जो कि मैं रख दूँगा लाइव स्ट्रीम ऐप। सही है, एंड नीचे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 किट्स आ रही हैं, यूआई किट्स और एक कस्टम एसडीके। तो हम किस पे सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट विद यूआई किट करेंगे। हमने जैसे इस पे करा तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट और ये जो है बनना स्टार्ट हो गया, क्रिएट। सही है, अब यहाँ पे आपके पास ये क्रिएट हो चुका है। आप क्या करेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप पे क्लिक करा आपने।
तो आपके पास अब ये बोलेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म्स के लिए किस फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर फ्लटर हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट नीचे जाएंगे एंड सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट का जो है आपने ओपन कर लेना है, जिस पे आपको पूरे इनके स्टेप्स मिलेंगे एंड जो है ऐप आईडी और ऐप साइन इन जो है फ़ौरन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऐप आईडी है और ये जो ऐप साइन इन है, यही आपको जो है रिक्वायर्ड होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लटर के अंदर जो आप यूज़ करेंगे, और आपकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जो है चलने लग जाएगी, सही है। तो अब हम किस तरफ मूव करते हैं, हम अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ऐप आईडी और ऐप साइन इन आ चुकी है, तो अब हम वहाँ पे चल के इसके जो क्विक स्टार्ट का जो हमने ओपन करा है, तो इसको हम फॉलो अप करेंगे क्विक स्टार्ट को, और इसके साथ साथ अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट हमने वही सैम्पल कोड हमारा मौजूद है। इसके अंदर हमने बस एक होम स्क्रीन ऐड करी है, जो कि हमारे पास अभी सिंपल क्लास है, स्टेटलेस विजेट है हमारे पास। एंड इसके अलावा हमने एसेट्स के अंदर सिर्फ ज़ीगो क्लाउड का भी लोगो ऐड किया है, बस हमने अभी यहाँ तक काम किया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम होम स्क्रीन के ऊपर अपने कुछ कंट्रोलर्स बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, जिसके थ्रू हम कुछ चीज़ें लेंगे। हम बेसिक एक सिंपल यूआई बनाएंगे। आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिहाज से अच्छा बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें, बट अभी हम एक सिंपल रखेंगे चीज़ों को। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके फोल्ड लेते हैं एंड इसके फोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार आ जाएगा। ऐप बार के अंदर हम यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं। टाइटल के अंदर हम दे देंगे सिंपल एक टेक्स्ट दे देंगे कि हमारे पास ये क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, सही है। आपने ये दे दिया एंड इसके बाद आपके पास जो है नीचे आ जाएगी बॉडी के अंदर आप चले जाएंगे कॉलम के अंदर, एंड कॉलम में आपने जाके यहाँ पे इसको हम सेंटर कर लेंगे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को दोनों को सेंटर करते हैं, सही है, ताकि हम सेंटर में हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हों, ठीक है। देन अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक जो लोगो है ज़ीगो क्लाउड का वो ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज डॉट एसेट्स, सही है, और इसके अंदर हम इसका पाथ दे देंगे। अभी यहाँ पे हमने ये इसका पाथ दे दिया, ओके। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, सही है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक यूज़र नेम लेंगे, क्योंकि हमें यूज़र नेम देना होता है अपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, और उसकी आईडी जो कि पर्सन है वो हम ले रहे होंगे। आप वो जब अपनी ऐप के किसी फ़्लो में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास आ रही होती है, उसके लिए आपको टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी हम यहाँ पे एक यूज़र नेम की फ़ील्ड बना रहे हैं, एक यूज़र आईडी की फ़ील्ड बना रहे हैं, और जो लाइव आईडी होगी, जो हमारे पास एक रूम आईडी कह सकते हैं आप, या लाइव आईडी कह सकते हैं, वो हम अभी एक स्टैटिक रखेंगे, ताकि हम जब दोनों तरफ से ज्वाइन हो तो उसके पास सेम आईडी हो, तो ज्वाइनिंग वाला पर्सन एंड होस्ट वाला पर्सन जो होगा तो वो दोनों एक ही जगह मौजूद हों, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पर कंट्रोलर ले लेते हैं, और कंट्रोलर में हम यहाँ पे बना देते हैं, सही है। यहाँ पे एक हम बनाएंगे यूज़र नेम कंट्रोलर, और ये हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कर दिया है इसको, सही है, कॉपी किया। एंड यहाँ पे हम इसको क्या बना देंगे, एक यूज़र आईडी कंट्रोलर बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक होस्ट का वेरिएबल भी चाहिए होगा, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें होस्ट का एक वेरिएबल इसलिए चाहिए होगा कि अगर वो होस्टिंग कर रहा है तो हमें यहाँ पे एक चेक देना पड़ेगा, चेक बॉक्स देना पड़ेगा। सो उसके लिए हम एक वेरिएबल रख लेते हैं बूल टाइप का, जिसको हम इस होस्ट का नाम दे देते हैं, और वो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से यूआई को जो है कंप्लीट करता हूँ, ताकि हम जो है जल्दी से अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ चलें।
क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, सही है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया। एंड यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपकी आ जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन, ये आपने दे दी। ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट करा, आपके पास ये हो गई, आपकी नेविगेशन लग चुकी है इसके ऊपर। आप यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर, वो आप बिल्कुल लगाइएगा। अभी जस्ट हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं कि किस तरह आपने इसका पूरा फ्लो करना है, तो मैं अभी वैलिडेशन नहीं लगा रहा। आप इसके ऊपर फॉर्म की यूज़ करके वैलिडेशन वगैरह लगाएं, स्टेट मैनेजमेंट करें, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लो के अंदर। तो अब हमारे पास हम चले आएंगे लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ तक हमारे यूआई जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी यूआई किस तरह की दिख रही है। अभी तो हमारी ऐप जो है रन हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी चीज़ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही है, अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। हमारे पास यूआई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यूआई के बाद अपने जो एसडीके और यूआई किट को लगाने की चीज़ें उस पर चलते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पे नेविगेशन जो है वो करवा दी थी। अब यहाँ पे जब वो नेविगेट करेगा तो यहाँ पे क्या काम होना है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने वापस लाइव स्ट्रीमिंग की जो क्विक स्टार्ट है उस पर चलते हैं। उसमें जो सारे स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे जाएंगे तो वो एक आपको बोल रहे हैं कि आपने एक पैकेज को ऐड करना है। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, अपने इसमें आना है अब प्रोजेक्ट में, एंड यहाँ पर आकर आपने टर्मिनल में इस पैकेज को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ गए, यहाँ पे हमने इसको ऐड करा। ठीक है, देन जब तक ये ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पर जाएंगे, आपको ये इसकी जो है इंपोर्ट की चीज़ दे रहा है, जो कि हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एंड हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारे पास असल इसके जो यूआई किट, जिसमें हमें हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं चल जाएंगी। तो ये आपने उठाकर रख लेना है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट इस पार्ट को कॉपी करना है एंड अपने कोड में आना है। ये आपके पास पैकेज जो है आपका इंपोर्ट हो चुका है ऐड होते ही। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लेस होल्डर के बजाय ये डायरेक्ट हमने इसको रख दिया के, और ये हमने इसको इस तरह करा। देन हमारे पास यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करवाएंगे। हमारा पैकेज ऐड हो गया है, तो ये हमारा पैकेज ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें इन्होंने कंडीशन भी हमें लगा कर दी हुई है। हम यहाँ से पीछे से एक पैरामीटर के थ्रू एक वेरिएबल लेकर आएंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि अगर ये इज़ होस्ट ट्रू है तो मतलब हम होस्ट पे जा रहे होंगे, वरना हम ऑडियंस पे जा रहे होंगे। सही है, तो हम यहाँ पे अब चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सही है, तो फाइनल हमारे पास हम यहाँ पैरामीटर ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम आएगा पीछे से। ठीक है, यूज़र नेम, देन हमारे पास आएगा यूज़र आईडी, दो चीज़ें। देन हमारे पास आएगा एक बूल जो कि किस चीज़ का होगा, इस होस्ट का होगा। ठीक है, और दो चीज़ें हम यहाँ पे रिक्वायर्ड बनाएंगे। इसके अलावा रिक्वायर्ड में हम रख देते हैं यूज़र नेम को एंड यूज़र आईडी को। इसके अलावा हम जो है इस होस्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद डिक्लेयर कर देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें यहाँ पर आ गई, और हमने यहाँ पे क्या करा, यूज़र आईडी को लिया है और यूज़र नेम को भी यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ऐप आईडी और ऐप साइन इन की। यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे कांस्टेंट की।
तो हमने क्या करा, कांस्टेंट डॉट डार्ट की क्लास बनाई और हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के अंदर हमने स्टैटिक स्ट्रिंग और यहाँ हमने रख दी ऐप आईडी और एक हम रख देंगे स्ट्रिंग जो कि होगी ऐप साइन। सही है, ये दोनों हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देनी है। हमने देंगे अब अगेन लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन पे जाएं और इस पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट डॉट ऐप आईडी आ गई जो कि इंटीजर हमारे पास ये बोल रहा है ओके रखना था, हमने इसको सेट करा, ये ले लिया इसने। एंड इसके बाद कांस्टेंट डॉट एप्सन, सही है, दोनों चीज़ें असाइन कर दी। लाइव आईडी हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टैटिक रख रहे हैं फॉर नाउ, ताकि हम जब दोनों एक एज ऑडियंस ज्वाइन करें, होस्ट ज्वाइन करें तो हमारे पास आईडी सेम हो, तो ताकि हम एक ही रूम के अंदर गिरें। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लाइव आईडी 1 रख रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ होम स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स को बोल रहा है कि आपने वो करवा लेना। तो यूज़र आईडी के अंदर हमने यूज़र आईडी वाला जो हमारा विजेट में भी, हाँ यूज़र आईडी सेकंड बस आ नहीं रहा है, यूज़र आईडी कंट्रोलर क्या दे रहा है ये, कांस्टेंट ओके, यहाँ पे हमने कांस्ट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यूज़र नेम में हमने यूज़र नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट ये दे देना है। एंड इस होस्ट में हमने इस होस्ट का वेरिएबल दे देना है। सही है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन के अंदर जो है यूआई किट भी हमने लगा दी है। कुछ स्टेप जो हैं अब फॉलो अप करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे। तो अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है इसकी, जिसके अंदर आपने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना लाजमी है, वरना आपकी जो है ऐप है उसमें जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं चल पाएगी। सही है, तो आप इसको ओपन कर लें। दैन ये सबसे पहले क्या कर रहा है, आपने अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर जाके बिल्ड ग्रेडल के अंदर इस लाइन को ऐड करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल एंड इसके लास्ट में आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। देन आप अगेन वापस जाएं इसके ऊपर एंड यहाँ पर आप नीचे जाएं। ये क्या कह रहा है कि आपने मिनिमम एसडीके को 21 कर देना है, तो आप यहीं पे ऊपर जाएंगे और इसकी मिनिमम एसडीके को आपने 21 कर देना है। सही है, 21 कर दिया आपने। देन आप वापस जाएंगे और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कंपाइल एसडीके को आपने क्या कर देना है, 33 कर देना है। सही है, तो कंपाइल एसडीके को आप क्या करेंगे, 33 कर देंगे। हाँ, कंपाइल एसडीके ये रही, हमने इसको कर दिया 33। एंड इसके नीचे अब आप जब जाते हैं तो आपको ये कह रहा है कि एंड्रॉयड के बिल्ड ग्रेडल के अंदर आपने कॉटलाइन वर्जन को 1.8 रखना है। सही है, तो आपने ये बाहर वाले बिल्ड ग्रेडल के अंदर गए तो यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट जो है मौजूद होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ ऊपर जो है यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। सही है, तो ये आपने कर लेना है। एंड देन इसको करने के बाद आपके पास ये कुछ परमिशंस हमें मैनिफेस्ट के अंदर ऐड करनी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड मैनिफेस्ट के अंदर जाके हमने यहाँ ऊपर सबसे इसको रख देना है सारी परमिशंस को। देन आप अगेन वापस जाएंगे और इसके बाद आपका जो है आपने एक फ़ाइल को ये लाजमी बनाना है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, एंड्रॉयड के अंदर जो है आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा, ये फाइल है। सही है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे गए, न्यू फाइल क्रिएट करी इस नाम की, ठीक है, ये आपने क्रिएट कर ली। एंड इसके अंदर आपने इस टेक्स्ट को रखकर सेव करना है। देन आपने एंड्रॉयड ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल के अंदर इस लाइन को कॉपी करना है, कहाँ पे, रिलीज़ के अंदर। तो आप क्या जाएंगे, एंड्रॉयड ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल एंड यहाँ पे आप रिलीज़ के अंदर जाके नीचे
इस लाइन को पेस्ट कर देते हैं और ये आपका अब कॉन्फ़िगरेशन भी डन हो चुकी है एंड आपकी ऐप अब रेडी है। एक चीज़ हमने जो है मिस्टेक कर दी है, तो हमने क्या करना था, ये जो प्रो गार्ड रूल्स प्रो है ये हमने ऐप के अंदर रखना था, मतलब एंड्रॉयड एंड ऐप लेवल के अंदर आना था। तो ये आपने यहाँ मूव कर देना है। ये मैं बाहर रख दी थी, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर रख दी थी, ये एंड्रॉयड ऐप लेवल के अंदर आनी है, सही है। तो अब मैं रन कर रहा हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐप जो है वो रन हो चुकी है, एक हमारे एमुलेटर में है और एक हमारे रियल डिवाइस है। अब मैं यहाँ पे एक रूम को होस्ट करता हूँ लाइव स्ट्रीम के, सही है। तो यहाँ मैंने इसको आईडी दे दी एक, और यहाँ ज्वाइन करके लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट कर, सही है। लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट करी। अब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करके का फ्रंट ये हम दिखा सकते हैं, ये हमारा जो है कोड वाली है स्क्रीन दिख रही होगी आपको। तो हमारा रूम जो है लाइव स्ट्रीमिंग का वो बन चुका है। अब यहाँ पे नीचे आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको ऑडियो को म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। देन आपके पास यहाँ फ़िल्टर की चीज़ मौजूद है जिसमें आपको फेस ब्यूटिफिकेशन वगैरह मिलती है। देन आप यहाँ पे कैमरा स्विच कर सकते हैं। आपके यहाँ पे चैट का है, यहाँ पे आप अगर हाई लिखते हैं तो ये आपका मैसेज सेंड हो के आपके टेक्स्ट दिखने लगता है, सही। अब यहाँ पे मैं एज अ ऑडियंस ज्वाइन करता हूँ जवाद नाम से, ठीक है। एंड यहाँ मैं आईडी कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ मैं नाम सही करता हूँ जवाद, ओके। यहाँ पे जाके ज्वाइन करता हूँ जवाद से। तो मैं ऐसे ही जवाद से ज्वाइन करता हूँ, देखें अब यहाँ पे आपको 2% शो होने लगे हैं और ये मैं ज्वाइन हो गया हूँ जवाद से। एंड यहाँ पे हमारे पास अब ऑडियंस में 2 लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और इसमें हमारे पास अब कौन कौन आ रहा है, हसान भी आ रहा है, जवाद भी आ रहा है। आप ये एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाते हैं यूजिंग ज़ीगो क्लाउड, तो मैंने जो है ज़ीगो क्लाउड का लिंक जो है अपने कमेंट में पिन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप विज़िट करें एंड इनकी यूआई किट को एक्सप्लोर करें। सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।